क्या पर्याप्त जंगल नहीं है और शिकारी अपनी मर्जी से करते हैं। जनवरी के बाद पानी नहीं रहता था। बाघिन से मीट करने के लिए बच्चों को मार देते हैं। एक सवाल लोगों के जहन में अक्सर आता है कि क्या पर्याप्त जंगल नहीं है, क्या एरिया जंगल के एरिया उतना नहीं है जितना होना चाहिए। टाइगर्स के नंबर तो बढ़ रहे हैं पर जंगल उतना ही है, या यही कहें कि जंगल कम होता जा रहा है। ऐसे में टाइगर के क्लैशेस भी होते हैं, तो क्या वो इस वजह से होते हैं कि स्थान कम है, स्पेस कम है, और कई बार देखते हैं टाइगर जंगलों से निकल के गांव में आ जाते हैं, तो क्या उनके पास पर्याप्त स्पेस नहीं है। हाँ, ये अभी सामयिक प्रश्न है और कई बार समाचार पत्रों में भी आया है कि जो टाइगर आपस में लड़ाई करते हैं या गांव में घुसते हैं, बाहर आते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में 750 टाइगर हैं। टाइगर तो ये प्रोलिफिक ब्रीडर, हर 3 साल में जो टाइगर हो जाता है मेल और फीमेल, 2 साल बाद मतलब वो बच्चे देने लगती है। 3 साल की फीमेल हो गई तो बच्चे देने लगेगी। एक बार में 4-5 भी बच्चे देते हैं और 50% सर्वाइवल निश्चित है। तो टाइगर और पैंथर एक प्रोलिफिक ब्रीडर होने के कारण ऐसा सोचा जाता है कि क्या स्पेस कम है, क्या उनके लिए हमें और रिजर्व फॉरेस्ट को पीए में बदलना चाहिए, या जो बफर में गांव है उनको हटाना चाहिए ताकि उनको स्पेस दे सकें। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कारण नहीं है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अपने देश में 40,000 टाइगर थे, आज तो केवल 3,000 है। लेकिन राजाओं के समय में हर आदमी शिकार नहीं कर सकता है। आज प्रजातंत्र है और शिकारी अपनी मर्जी से करते हैं, उसका कंट्रोल नहीं है। तो जहां हम 3,000 ही टाइगर है 40,000 की जगह, एक राजा ने, सरगुजा के महाराजा ने तो 1600 टाइगर मारे थे, रीवा के महाराजा ने 900 टाइगर मारे थे। ऐसे और दूसरे राजे रजवाड़े ने, बाहर के लोग आके मारते थे। दैट वाज ए रॉयल गेम हंटिंग। तो अभी तो 750 ही मध्य प्रदेश में। फिर ऐसा क्यों है कि हम ये कहते हैं कि कई गांव हटा देने चाहिए बफर के। कोर का तो ठीक है, अपन ने कोर बना लिया है तो वहां ह्यूमन नहीं रहना चाहिए, लेकिन बफर तो एरिया ही है, मल्टीपल यूज एरिया है, जहां टिम्बर भी कटना चाहिए, बांस भी कटना चाहिए, लोगों को लघु वनोपज भी एकत्र करने की सुविधा है, टूरिज्म भी उसमें ज्यादा हो सकता है। तो टाइगर के लिए संख्या कम है या हमारी समझ कम है कि टाइगर के लिए जगह है, तो हम क्या करें। तो पहली चीज ये अवधारणा बनती है, एक टाइगर को कम से कम 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाहिए। तो जितने टाइगर हैं उसके हिसाब से 20 का गुणा कर देते हैं, इतना एरिया चाहिए। जबकि वास्तव में मेल टाइगर के साथ 2 या 3 फीमेल भी ओवरलैपिंग में रहती हैं। उसी टाइगर के बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर 2 या 3 फीमेल भी रहती हैं टाइगर्स। तो मतलब कहने के लिए कि 20 एक टाइगर के लिए नहीं है, 3 टाइगर के लिए है। तो हमें 3 गुना अभी भी स्पेस है। लेकिन समस्या क्या है कि अगर सब जगह हैबिटेट ठीक नहीं है, यदि पेयजल की व्यवस्था नहीं है, यदि वहां शिकार नहीं है, तो टाइगर आपस में टेरिटरी के लिए फाइट करेंगे। पानी नहीं है तो गांव की तरफ जाएंगे। तो हमें अपने टाइगर रिजर्व एरिया का कोर हो या बफर हो, बजाय बफर के गांव को हटाने के हमें कोशिश ये करना चाहिए, उस फंड से एक गांव हटाने में 50 करोड़ रुपए लगता है। हमें करना ही चाहिए कि गांव को हटाने के बजाय हम हैबिटेट को इंप्रूव करें। जैसे मैंने वाटर मैनेजमेंट की बात बताई, झीरिया, फिर चेक डैम, फिर तालाब, अगर रहेंगे, पानी की व्यवस्था रहेगी तो हार्बी बर्ड्स भी बढ़ेंगे।
फिर हम साल्ट लिक भी रखें तो हर्बीवोर की समस्या बढ़ेगी, प्रेवेस बढ़ेगा तो टाइगर की अधिक संख्या हो जाएगी। और इनफाइटिंग होती है, लड़ाई किसके लिए? शिकार के लिए, पानी के लिए, वो बंद हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अभी टाइगर रिजर्व या सेंचुरी या ये बफर एरिया और उसके बगल में लगा हुआ जो रिजर्व फॉरेस्ट है जी उन क्षेत्रों में भी पानी की व्यवस्था है कि वहां भी जानवर है। 60% तो जानवर बफर एरिया में रिजर्व फॉरेस्ट में है, जी 40-50% ही यहाँ कहना चाहिए। तो हमें वहां भी जो उसके मूलभूत आवश्यकता है, क्या है? पानी, पेयजल। और पानी रहेगा तो हर्बीवोर्स रहेंगे, तो टाइगर रहेगा। तो हमें गांव को इसलिए नहीं हटाना चाहिए क्योंकि गांव आज भी टाइगर पैंथर का 30% भोजन कैटल है, बकरी है, ये है। अगर हम गांव हटा देंगे तो टाइगर किधर जाएगा? जहां हटाएगा उधर जाएगा। तो ये पहले से भी गांव रहे हैं, इसलिए गांव को हटाने का अच्छा लोगों को बड़ी तकलीफ होती है अपनी जगह से जाने में। अनलेस एकदम इंटीरियर में है, कोर एरिया में है, वो तो ठीक है हटा दिया। लेकिन उतना भारी पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं, यदि हम ये एरिया का, टाइगर रिजर्व का, सेंचुरी का और बगल लगे हुए बफर एरिया का, लगे हुए रिजर्व फॉरेस्ट का हैबिटेट मैनेजमेंट करें, वाटर मैनेजमेंट करें, सुरक्षा बढ़ाएं, प्रेवेस बढ़ाने के उपाय करें, तो आज से 3 गुना टाइगर बढ़ सकते हैं। और सेंट्रल इंडिया तो फेमस टाइगर के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, जंगल भी घना होगा, लोग टूरिस्ट आएंगे, इन्फ्लक्स बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार का साधन टूरिज्म से मिलता है जी। तो मेरा ऐसा कहना है कि स्पेस है, लेकिन अगर वो रहने लायक नहीं है तो वो टाइगर वहां नहीं रहेगा, फिर वो ढूंढेगा जहां पानी मिलेगा। अभी भी कितने ही टाइगर रिजर्व हैं जिनमें 40% एरिया ऐसा है जहां पे बूंदों में पानी नहीं रहता फरवरी के बाद, तो क्यों जानवर रहेगा वहां? मैंने खुद पेश टाइगर रिजर्व में देखा था कि हमारा 60% एरिया में सैंडी सॉइल होने के कारण जनवरी के बाद पानी नहीं रहता था। तो हमने क्या किया, जो बेहतर वाटर मैनेजमेंट किया है सभी दूरों पे, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया में, तो हमारे सभी एरिया में एनिमल है। आज 50,000 चीतल है अगर उसमें, और 10-20 हजार सांबर है, 20-25 हजार सुअर है। ये किस कारण से है? क्योंकि हमने पूरे एरिया को रहने लायक बनाया है। तो आज समस्या इस बात की है कि जो टाइगर रिजर्व है या सेंचुरी है या बगल के बफर है, उनको हम रहने लायक तो बनाए। यदि हम किसी जगह रह रहे हैं, हमको 10 किलोमीटर दूर जाके पानी पीने जाना है, तो हम तो वहीं जाके रहेंगे। इसलिए जो ये बाहर आके मानव और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होती है, या टाइगर आता है, टाइगर घूमेगा 500-500 किलोमीटर जाता है, लेकिन डेस्परेट स्थिति में अगर आता है तो वो ज्यादा स्ट्रेस में वो ज्यादा घातक हो सकता है। तो हमें उनको कंटेंट कर लेंगे, बाहर तो जाएंगे, लेकिन आप अगर सुविधा दे देंगे तो इंसिडेंस कम हो जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि हैबिटेट इंप्रूवमेंट करने के लिए वो काम किया जो टूरिज्म जोन में आपने किया है। इसलिए स्पेस कम नहीं है, हमको समझना चाहिए कि हैबिटेट इंप्रूवमेंट हर जगह का हो, ताकि सभी दूर एनिमल के लिए रहने लायक स्थान हो। यानी स्पेस भरपूर है और टाइगर्स के नंबर में वृद्धि भी हो सकती है, उस हिसाब से मैनेजमेंट किया जाए तो किया जाना चाहिए जी। एक सवाल और है कि टाइगर क्लैशेस में हम ये देखते हैं कि कई बार जो बाघ होता है, दूसरे बाघिन से मीट करने के लिए बच्चों को मार देते हैं। तो बच्चों को आखिर मार क्यों देते हैं? देखिए क्या होता है, ये इंट्रूडिंग मेल जो होता है, जो डोमिनेंट मेल अपनी टेरिटरी बढ़ाता है, जिससे राजा लोग अपनी टेरिटरी बढ़ाते थे। तो जो टाइगर, मेल टाइगर के बच्चे हैं, मेल टाइगर तो बहुधा नहीं मारता है, एकाध कभी कोई हो जाए अलग बात है, लेकिन जो इंट्रूडिंग टाइगर है, जो डोमिनेंट टाइगर है, उसको भगा दिया, या बूढ़ा है या अल्बेस्क है, उसको भगा देगा। तो वो टाइगर्स के अगर बच्चे हैं
तो मेटिंग के लिए तैयार नहीं होती है, इसलिए बच्चों को मार देता है। मार देगा तो फिर मेटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। इसीलिए एक टाइगर के एरिया में 3-3 टाइगर्स हैं। अगर एक टाइगर के बच्चे भी हैं, दूसरी टाइगर फ्री है। तो इसलिए मेल जो पिता है वो बच्चों को नहीं मारता है उनके, लेकिन जो इंट्रूडिंग मेल है वो मार सकता है। ओके डॉक्टर सोनी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए इस वाइल्ड लाइफ सीरीज में, आपको और भी नए नए फैसिनेटिंग एपिसोड्स मिलते रहेंगे।